अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 10 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से देखिए, एंड तक बहुत ही मजा आएगा। और इसके अलावा लास्ट सेशन मतलब कल का जो डेली करंट अफेयर था उसके लिए आप सभी से एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, मैंने अपलोड किया था वीडियो मॉर्निंग में 6 AM का, लेकिन गलती से शायद ध्यान नहीं रहा और वो 6 PM पर अपलोड हो गया था। इसीलिए कल का डेली करंट अफेयर आपको शायद लेट मिला होगा। तो एक बार फिर से आप सभी से सॉरी, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे काम होते हैं। आपके लिए ऑथेंटिक डेटा निकाल के लाना मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल काफ़ी न्यूज़ होती है, सबको खंगालना और फिर आपके लिए सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकाल के लाना काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि काफ़ी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है आप सभी के लिए रोज करंट अफेयर लेकर आना। तो शायद उस केस में स्लिप ऑफ माइंड हो गया था और शायद 6 AM की जगह 6 PM मैंने शेड्यूल कर दिया था। तो आई होप आप समझ सकते हो, इतनी सी चीज़, छोटी सी चीज़ है आपको, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, फिर भी आपको करंट अफेयर मिल गया। ओके, तो मैंने देखिए जितने भी कमेंट थे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट थे। मुझे अच्छा लगा कि चलो आप ज़्यादा मतलब पैनिक नहीं हुए और किसी भी प्रकार से आपने प्रॉब्लम वाले जो कमेंट थे वो नहीं किए, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आइए, इसी तरीके से मैं आपके लिए हमेशा बना हूं डेली करंट अफेयर के साथ, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको हमेशा मिलता रहेगा डेली करंट अफेयर मेरे द्वारा। चलिए, तो 10 अक्टूबर के करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। PDF आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से कलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए 10 अक्टूबर का। आप सभी को पता है लगातार नोबेल दिए जा रहे हैं। हमने फिजिक्स का नोबेल पढ़ा, मेडिसिन का नोबेल पढ़ा, अब दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल। तो 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किन शोधकर्ताओं को दिया गया? तो देखिए 2024 में केमिस्ट्री का जो नोबेल है 3 शोधकर्ताओं को दिया गया, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, है ना। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। किन किन को रिपीट करता हूं, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर। तो इन 3 लोगों को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 में। पूरी डिटेल देखेंगे, क्यों मिला ये भी बात करेंगे। तो 9 अक्टूबर 2024 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार का घोषणा की गई है और 3 लोगों को दिया गया इस बार। एक है यूएसए से और 2 हैं यूनाइटेड किंगडम से। यूएसए से हैं डेविड बेकर, ओके, और डेमिस हसाबिस की बात करें और जॉन एम जंपर की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। तो 2 यूके से और एक यूएसए से। अब देखिए इन तीनों को ही प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, जो भी रिसर्च है, उसके लिए दिया गया है इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल 2024 में, ठीक है। देखिए प्रोटीन साइंस क्या होता है? साइंस की वो शाखा जिसमें नॉर्मली प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है, प्रोटीन के डेवलपमेंट के बारे में उस पर रिसर्च की जाती है और ऑल ओवर प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है। तो यह है प्रोटीन साइंस, ओके। प्रोटीन आपको पता है एक पोषक पदार्थ है जीव की बॉडी में। सारी सेल्स जो रिएक्ट करती है, जो परफॉर्म करती है, जो घायल सेल्स होती है वो अपने आप को रिपेयर करती है, वो किसकी मदद से? प्रोटीन की मदद से। तो देखिए सारी सेल्स में एक कॉमन चीज होती है प्रोटीन। अब प्रोटीन एक चेन में होता है लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्क कर रहा है। तो उस चेन को या प्रोटीन संरचना को समझने में मदद की है 2 लोगों ने। एक है डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर, ये यूनाइटेड किंगडम वाले। और इनके अलावा कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए डेविड बेकर को भी केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो प्रोटीन डिजाइन को बनाया जा सकता है इन्होंने जो खोज की है उसके आधार पर। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। तो बेसिक चीजें आपको पता चल गई, विनर आपको पता चल गए। 3 लोग कौन कौन, एक बार फिर रिपीट करता हूं, डेविड बेकर यूएसए से, डेमिस हसाबिस यूनाइटेड किंगडम और जॉन एम जंपर यूनाइटेड किंगडम। इन तीनों को दिया गया केमिस्ट्री का नोबेल 2024 में, ओके।
यहां पर ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी, प्रोटीन साइंस भी समझा दिया और प्रोटीन के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं, काफी सारे प्रोटीन है, अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग सेल में पाए जाते हैं। जैसे कोलेजन की बात करें तो त्वचा, हड्डी, लिगामेंट्स इनमें पाया जाता है। केराटिन की बात करें तो त्वचा, बाल, नाखून। मायोसिन मांसपेशियों में, एक्टिन मांसपेशियों में, एल्बुमिन ब्लड में, हीमोग्लोबिन तो आपने सुना ही होगा, रेड ब्लड जो सेल्स होती है उसमें, और फाइब्रिनोजेन ये भी ब्लड में पाया जाता है। आपको पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है ना, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की, मतलब वही कम हुए हैं, हीमोग्लोबिन वहां पर कम हुआ है। तो ये अलग अलग क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर कहलाता है प्रोटीन साइंस। सबसे पहली बार केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था 1901 में। ठीक है, जैकबस हेनरिक्स वेटहॉफ, इन्हें दिया गया था केमिस्ट्री का पहली बार नोबेल। 2023 में 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था, मूंजी बावेंडी, लुइस ब्रूस और अलेक्सी येकिमोव। ये 3 लोग थे जिनको 2023 में दिया गया था नोबेल प्राइज। और अब 3 लोगों को दिया गया है फिर से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस और जॉन एम जंपर। ठीक है, तो बेसिक्स आपके यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है। ट्रेकोमा ह्यूमन बॉडी में किससे संबंधित डिसीज है, बीमारी है। तो अगर हम ट्रेकोमा की बात करें ना, तो ये आइस, आंखों से संबंधित बीमारी है ट्रेकोमा, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भारत तीसरा देश हो जाता है जो कि ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है। इंडिया ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। पहले नेपाल और म्यांमार को भी ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया जा चुका है। आइस से संबंधित डिसीज है, नॉर्मली एक इन्फेक्शनल डिसीज है, संक्रमण के कारण फैलती है, आंखों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, इवन आंखों की ही डिसीज है। ठीक है, आंखों में पानी का रिसाव होना, पानी आना, जलन करना, सूजन आ जाना, आंखें लाल हो जाना, ये ट्रेकोमा के लक्षण है। इसके लिए नॉर्मली एक बैक्टीरिया जिम्मेदार है और इस बैक्टीरिया को कहा जाता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, बैक्टीरिया का नाम है, ट्रेकोमा के लिए जिम्मेदार। ठीक है, इलाज अगर नहीं मिलता है ट्रेकोमा के लिए तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। ठीक है, तो भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ट्रेकोमा आंखों से संबंधित डिसीज है। डन। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि देखिए नवरात्रि की सेल शुरू हो गई है आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको सभी कोर्सेस, सभी पीडीएफ अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको अप टू 90% तक ऑफ मिल जाएंगे। वन डे एग्जाम के लिए आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपको अप टू 90% तक ऑफ मिल जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। इसके अलावा काफी सारे कोर्सेस हैं आपके लिए जो कि काफी नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल रहे हैं, जो पहले शायद ना मिले हों। जैसे देखिए कंप्लीट पैकेज आपके लिए अवेलेबल है, एनटीपीसी का टारगेट बैच, एसएससी टारगेट बैच, रेलवे टारगेट बैच, आरंभ 2.0, जीएस फाउंडेशन बैच और कंप्लीट जीएस फाउंडेशन बैच। तो ये सभी पर ऑल ओवर आपके लिए काफी अच्छा डिस्काउंट है ना, आप अवेल कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए वहां पर सभी कोर्सेस आगे आने वाले 3-4 दिन काफी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। ओके, तो अवेल कर सकते हैं आप। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपकी तो यहां पर हेल्पलाइन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, वहां पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हैं विद इन 48 आवर्स। ओके, तो आई होप आपको सारे शानदार ऑफर लगेंगे। नवरात्रि के लिए त्योहार है तो एंजॉय कीजिए और आपको जो नीड हो आप अवेल कर सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है या कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 10 अक्टूबर को। मेंटल हेल्थ है ना, तो
क्वेश्चन यहां पर देखिए मल्टीपल चॉइस में भी पर्टिकुलर इस डे से पूछा गया है। एमपीएससी की एग्जाम थी 2018 में, तो क्वेश्चन आते हैं, हम डे याद रखेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 2024 में मेंटल हेल्थ एट वर्क, जो वर्क प्लेस होता है वहां पर मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है ना, ये थीम रखी गई है 2024 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की। ठीक है, सबसे पहली बार 1992 में इसे ऑब्जर्व किया गया था, 1992 में बनाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना कि भाई मेंटली आप स्ट्रेस कम लो, मेंटली फ्री रहो, खुश रहो, ताकि आप लंबा जी पाओ। तो ऑल ओवर मेंटल हेल्थ, ठीक है ना, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। अदर डे की बात करें जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, तो वर्ल्ड कॉटन डे और एक वर्ल्ड हैबिटेट डे, इसकी हमने बात भी की थी, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड पोस्टल डे की बात करें तो यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है ना, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की ही कमेटी है तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया है और इंटरेस्ट रेट इसमें बताए गए हैं अलग अलग। इनमें देखिए रेपो रेट सेम है 6.5%, सही है। एसडीएफ रेट 6.25% है, एमएसएफ रेट 6.75% है, तो ये तो सही है। लेकिन बैंक रेट गलत है, बैंक रेट है वर्तमान में 6.75% अकॉर्डिंग टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, अक्टूबर 2024 की जो रिपोर्ट आई है इसमें बैंक रेट इसने घोषित की है 6.75%। ओके, सारी डिटेल देख लेते हैं। 9 अक्टूबर को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने, ठीक है, ब्याज दरों के संबंध में, इंटरेस्ट रेट के संबंध में घोषणा की। रेपो रेट 6.5% डिक्लेयर करी, 6.5%। रेपो रेट जानते क्या होता है? वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, ये हो जाती है रेपो रेट। कितनी है? 6.5%। एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये 6.25% है। देखो, बैंकों के पास जब, कमर्शियल बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा होता है और मार्केट में इंटरेस्ट, जो लोन लेने वाले लोग कम हो जाते हैं और पैसा ज्यादा है, तो वो क्या करता है, बिना किसी गारंटी के आरबीआई को ही वो पैसा उधार देता है या फिर वापस जमा कर देता है। तो आरबीआई फिर जो ब्याज देता है उस पैसे पर, वो एसडीएफ रेट है। ठीक है, ये कितनी है? 6.25%। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये 6.75% है वर्तमान में। देखिए, रातों रात के लिए या बहुत ही अर्जेंट में अगर कमर्शियल बैंक को उधार चाहिए पैसा, एक आध दो दिन के लिए, एक रात के लिए, तो वो ऐसे केस में एमएसएफ रेट पर आरबीआई से धन उधार ले सकते। ठीक है, तो ये एक और रेट हो गया, ये कितना है? 6.75%। और बैंक रेट की बात करें तो ये 6.75% है, ना कि 6.25%, जो कि हमारा ऑप्शन था। तो बैंक रेट कितनी है? 6.75%। इसके अलावा भी जो कमेटी है उसने कुछ और इंडिकेशन पर भी रिपोर्ट दी है, जैसे जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन उसने बताया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान उसने 7.2% बरकरार रखा है। और वहीं पर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान उसका 4.5% का था, जो कि उसने बरकरार रखा है। तो ये भी हो जाते हैं अलग से इंडिकेटर। भारतीय रिजर्व बैंक की हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की थी। ठीक है, इसमें देखिए भारत में जो इंटरेस्ट रेट को नियंत्रित करना, उसे डिसाइड करना, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना, यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। 6 मेंबर होते हैं नॉर्मली, और आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका चेयरमैन होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो मैंने आपको कल बोला था, कल मैं आपको परफेक्ट डेटा दूंगा हरियाणा विधानसभा इलेक्शन का। तो हरियाणा में देखिए विधानसभा की 90 सीट है, आपको पता होना चाहिए।
सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत लेकर आई है कौन? बीजेपी। यह मैं आपको कल भी बता चुका था, बीजेपी को बहुमत मिला है। 8 अक्टूबर को हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 के इलेक्शन रिजल्ट आए। सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि भैया कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में, लेकिन यहां पर हुआ उल्टा। 90 असेंबली सीट्स में से 48 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। देखो 46 पर बहुमत है, अगर 90 सीटें हैं तो 46 पर बहुमत, बीजेपी को मिली है 48। ठीक है, सेकंड नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 37 सीट। तो गवर्नमेंट किसने बनाई है? बीजेपी ने 48 सीट्स के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। कहां पर? हरियाणा में। लगातार तीसरी बार हैट्रिक है। कुछ चर्चित सीटें जो कि काफी मतलब बोल सकते हैं ना चर्चाओं में रही, तो एक तो विनेश फोगाट की सीट थी, जुलाना विधानसभा सीट, यहां से विनेश फोगाट जीती है। लाडवा विधानसभा सीट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट है, ये जीते हैं। हिसार विधानसभा सीट सावित्री जिंदल जीती है। तो इनको याद रख सकते हो तो याद रख लो, नहीं तो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। 90 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी ने अपने नाम की। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किस स्थान पर नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है गुजरात के लोथल में। आपको पता है गुजरात का जो लोथल है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। इतिहास में 5000 साल पुराने साक्ष्य मिलते हैं लोथल के। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, पोर्ट गुजरात का लोथल। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल कैबिनेट ने नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। मतलब भारत का जो मेरीटाइम इतिहास है, समुद्री इतिहास है ना, और इसके अलावा जो भी चीजें हैं ऐतिहासिक, उन सभी को यहां पर संजोकर रखा जाएगा। तो पर्टिकुलर पूरा एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ठीक है ना। 9 अक्टूबर को कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट को 2 अलग अलग फेज में पूरा किया जाएगा। फेज 1A जिसकी अनुमानित लागत ऑलमोस्ट 1238 करोड़ आने वाली है। इसमें पोर्ट के विकास के लिए 209 करोड़ रुपए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 178 करोड़ रुपए और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 15 करोड़ के आसपास इनको मिलने वाले। तो ऑल ओवर देखें और थोड़े बहुत इधर उधर से आएंगे तो 209 करोड़ रुपए बंदरगाहों से मिलने वाले, 1238 करोड़ में से 209 करोड़ बंदरगाह से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 178 करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 15 करोड़। टोटल लागत आएगी 1238 करोड़ की। ठीक है, इधर उधर डिपार्टमेंट से और मिल जाएंगे। फेज 1B के तहत लाइट हाउस म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा ऑलमोस्ट 266 करोड़ रुपए की लागत से। छोड़ दो कि किससे वित्त पोषण हो रहा है, कहां से पैसा मिलेगा, पर 2 चरण में बनेगा, यह समझना। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पर? गुजरात के लोथल में, है ना। है क्या? तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव है कि भारत की जो प्राचीन समुद्री विरासत है उसको सहेजा जाए, जो हमारा मेरीटाइम हिस्ट्री है उसको संरक्षित किया जाए और उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से 15,000 तक डायरेक्ट जॉब्स मिलेगी, 7,000 तक इनडायरेक्ट जॉब ये जो प्रोजेक्ट है कॉम्प्लेक्स है वो डेवलप करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का इनॉग्रेशन किया? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का इनॉग्रेशन किया। काफी सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया है भाई, लेकिन यहां पर उद्घाटन सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, 9 अक्टूबर को 7,600 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया महाराष्ट्र राज्य में। उसमें से मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का इनॉग्रेशन किया गया। इसे टाटा एजुकेशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? तो नॉर्मली क्या स्किल्ड जो चीजें होती हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी युवाओं को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वर्कर हैं, उनको तैयार किया जाएगा और स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, डायरेक्ट स्किल सिखाई जाएगी, ताकि किसी भी इंडस्ट्री में वो डायरेक्ट इंटर हो और अपने काम में लग जाए, पैसा कमाए। जॉब्स क्रिएट हो रही है ना, सीधी सी बात है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का इनॉग्रेशन
कहां किया गया? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में। के सैयद किस अफ्रीकी देश के प्रेसिडेंट चुने गए? के सैयद की बात करें तो यह हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के। आंसर है, ठीक है, के सैयद अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने। पहली बार 2019 में इन्होंने प्रेसिडेंट का पद संभाला था ट्यूनीशिया में, और अब दूसरी बार ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट बने के सैयद। ठीक है, ट्यूनीशिया एक उत्तरी अफ्रीकी देश है, कैपिटल ट्यूनिस है इसकी। ठीक है ना, नॉर्मली इसकी बॉर्डर लीबिया और अल्जीरिया को टच होती है, और ट्यूनिशियन दिनार यहां की ऑफिशियल करेंसी है। तो ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन बने? क्वेश्चन हमारा ये था, के सैयद। आंसर ले लिया हमने, के सैयद ट्यूनीशिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में लगातार दूसरी बार नियुक्त किए गए। आगे चर्चा में रहा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य या कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? देखिए, विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा है ना, कैमूर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी हिस्सा पहुंचता है बिहार तक। वैसे तो मध्य प्रदेश में हमको विंध्याचल का अधिकतर विस्तार मिलता है, लेकिन पूर्वी हिस्सा है ना कैमूर का, वो टच होता है बिहार को। तो बिहार में हमको देखने को मिलता है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर? बिहार में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया कि भाई टाइगर रिजर्व के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में यह देखने को मिलता है। विंध्याचल माउंटेन रेंज का पूर्वी हिस्सा कैमूर के नाम से जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया। तो बिहार में है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी मंजूरी हाल ही में प्रदान की। बिहार में नॉर्मली देखिए एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है और 20 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलती है। अगर आप बिहार स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको सारी सेंचुरी पता होना चाहिए जो बिहार में है। नेशनल पार्क भी आपको पता होना चाहिए। मेन मैं आपको बता देता हूं। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में बिहार में देखने को मिलता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुशेश्वर स्थान पक्षी सेंचुरी, ये देखने को मिलती है हमें स्पेशली बिहार में। काफी सारी है, पर मेन यहां पर मैंने आपको डिस्क्राइब करी। क्वेश्चन हमारा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से था, तो ये भी कहां पर? बिहार राज्य में। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इन चारों में से इंडियन एयरफोर्स का उप प्रमुख, ठीक है ना, वाइस चीफ नियुक्त किया गया है एसपी धारकर को। आंसर है एसपी धारकर। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इन्हीं से रिलेटेड था। जब उप प्रमुख पहले भी पूछा गया था 2023 की किसी एग्जाम में, तो क्वेश्चन आ जाते। अब ऐसा नहीं है कि भाई चीफ होगा तो ही याद करेंगे, नहीं, वाइस चीफ भी पूछे जाते हैं। तो अक्टूबर 2024 में एयर मार्शल एसपी धारकर ने एयरफोर्स के नए डिप्टी चीफ या वाइस चीफ का पद संभाला है। इनके पहले अभी तक इस पद पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह थे, लेकिन कुछ समय पहले ही एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को एयरफोर्स का चीफ नियुक्त किया गया था। तो एयरफोर्स के चीफ कौन बन गए? अमरप्रीत सिंह। और अब वाइस चीफ कौन बने? तो ये है एयर मार्शल एसपी धारकर। ठीक है, काफी अलग अलग पोस्टों पे काम कर चुके हैं एसपी धारकर, और अब बने हैं ये वाइस चीफ एयरफोर्स में। ठीक है, तो यहां पर 10 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक एक क्वेश्चन को, एक एक फैक्ट को यहां पर हमने समझने की कोशिश की। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, एमसीक्यू देखेंगे, फटाफट आंसर लेंगे। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? किसे दिया गया था? तो ये कौन है भाई? जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिंटन। सेकेंड, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहां से हैं? त्रिपुरा। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया? एम राजेश्वर राव। किस देश में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा?
तो ये है कौन? लाओस। अक्टूबर 2024 में एमपी के मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के कौन से एडिशन का आयोजन किया गया? तो यह है 50वां। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आंसर है अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया? तो यह हिमाचल प्रदेश टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। पेरू के लीमा में ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 फोर्थ एडिशन में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इंडिया है फर्स्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा? तो यह खोलेगा UAE में। पद्मश्री विजेता और अंग्रेजी साहित्यकार KKN दारूवाला का निधन हो गया। KKN दारूवाला, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो 2014 में। ठीक है, तो ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने पढ़े थे, हमने रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर लेते हैं। कल के क्वेश्चन ऑफ द डे भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थे। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री कब दिया गया था? तो 2022 में दिया गया था, है ना। आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह ऑटोबायोग्राफी है R अश्विन की, इंडियन क्रिकेटर स्पिनर। भारत में किसे पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो ये तीनों हमारे आंसर हो गए। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के पहले वायसराय कौन थे? नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना? और मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के तट पर स्थित है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट कीजिएगा और बेफिक्र रहिए, मैं आपके साथ यहां पर खड़ा हूं हमेशा डेली करंट अफेयर को लेकर। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको हमेशा डेली करंट अफेयर देता रहूंगा इसी तरीके से। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, 11 अक्टूबर के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।